हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे और संडे का दिन कुछ ऐसा है कि बादल छाए हुए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे पड़ोसी के नीम और जामुन के पेड़ और घर में पूरे में गंद फैल रही है। कपड़े धो रही हूँ मैं धीरे धीरे करके, अंदर से सफाई कर दी। कपड़े ये इतने सारे धुलने के लिए रखे और ये दिन में मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। फिर मुझे हो गई शाम और शाम के ब्लॉग की शुरुआत होती है फिर मेरी सिलाई के साथ। ये मैंने सिलाई आधा काम छोड़ के अपना बीच में करनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास इंसान का सूट था। मतलब ये मुझे बनाना बहुत ज़रूरी है और इतने सारे काम छोड़ कर के मैं अपने ये सूट बनाने बैठ गई, क्योंकि ये मुझे अर्जेंट में सिल के देना है। कभी कभी कोई काम ऐसा हो जाता है कि एक काम को छोड़ के दूसरा काम करना पड़ जाता है, तो इसीलिए ये मुझे करना पड़ रहा है। मन तो नहीं है सिलाई में बिल्कुल भी, बट कभी कभी किसी इंसान के लिए ना चाहते हुए भी करना पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ धीरे धीरे सिलाई, और सिलाई करते करते मन मन में कुछ सोच रही थी, अपनी बेटी को कुछ बता भी रही थी। तो सिलाई करते करते मैं ये सोच रही हूँ कि इसके बाद कपड़े धोने जो रह गए हैं, सुबह मैंने धोए थे, बट फिर भी इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं संडे के दिन। तो बच्चों की ड्रेस, तकिया कवर, चादर, पर्दे वगैरह, इतना सारा साफ़ सफाई का काम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ वीडियो शूट करूँ कहाँ नहीं करूँ। तो ये मैंने छोटी सी क्लिप अपनी बेटी से शूट करवा लिया अपने लिए, और बेटी बैठ के कुछ बात बोल रही थी और मैंने जानबूझ के उसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी सूट कंप्लीट करने की। इसके बाद फिर मैं करूँगी अपने ढेर सारे काम घर के। सुबह से नहाने की फुर्सत भी शाम को मिली है। एक तो पानी भी नहीं आया, ऊपर से कुछ गिर गया मिट्टी जैसा। ये छत थोड़ी सी हमारी ख़राब है तो ये झड़ती रहती है, मतलब लाल पत्थर है छत का, तो गिरता ही रहता है। मर्जी जब पता नहीं कहाँ गिर जाए, कोई पता नहीं इसका। ये सूट मैंने धीरे धीरे कर दिया कंप्लीट तो नहीं है, बट लगी हुई है इसमें मैं। अभी मैंने बनाना स्टार्ट किया है सूट को। मतलब सिलाई करना भी कोई आसान बात नहीं होता, सिलाई करना बहुत मुश्किल काम है। स्टार्टिंग में जब मैंने सिलाई करना स्टार्ट किया था, मुझे बहुत शौक़ था सिलाई करने का, मतलब कपड़े नए नए बनाने का। और जैसे ही इतना समय हो गया है तो थक सी गई हूँ बहुत ज़्यादा सिलाई करके, अब मन नहीं करता है। बट कभी कभी ये ऐसा भी मन करता है कि खाली बैठ के क्या ही होगा, इससे अच्छा तो कुछ काम ही कर लूँ। फिर मन नहीं मानता और फिर दोबारा से लग जाती हूँ अपने काम पर। ये कॉफ़ी कलर का सूट है और फिर खाना पीना बना के मेरी दुकान फैली पड़ी है। अब इसको समेटना है, सारे सूट फैले पड़े हैं। जब दुकान में सूट नीचे पड़े रहते हैं ना, तो दुकान खाली सी लगती है, मन नहीं लगता। और ये भगवान जी को मैं लास्ट में धूप लगा के तभी सोने जाऊंगी, क्योंकि इनकी धूप लगाने से ही दिन अच्छा बनता है, रात अच्छी जाती है, काम अच्छा जाता है। और यहाँ पे मैं समेटने लग गई फिर ये सारे सूट, क्योंकि नीचे पड़े हुए अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा मैंने सोचा इनको अभी समेट देती हूँ। इनको समेट के फिर मैं भगवान जी की धूप लगा के जब मैं अंदर जाऊँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पसीना पसीना हो गई मैं सारे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई। ये मैंने पहले ही पॉलीथीन में भर दिए थे, क्योंकि बाद में आसानी हो जाती है जमाने में। अभी मेरी दुकान पूरी नहीं है, मेरी मन की इच्छा पूरी हुई नहीं है, बट मेरी दुकान पे इतने इतने सुंदर सूट हैं, कभी भी कोई कस्टमर आता है तो कोई खाली जाता ही नहीं है। एक सूट लेना आता है और दो दो 400 कम से कम लेके जाते हैं। और भगवान जी की इतनी अच्छी कृपा बनी हुई है कि हर सप्ताह नया माल लेके आना पड़ जाता है मुझे। मैं मतलब भगवान का बार बार धन्यवाद करती हूँ। भगवान जी, आपने मुझे बहुत अच्छा काम दिया है,
क्योंकि मेरे पास किसी के लिए फालतू की बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। फालतू लोगों के लिए कोई भी किसी भी तरह की सोचने के लिए या उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए कोई वक्त है ही नहीं। मैं भगवान जी का बार बार धन्यवाद करती हूँ। मुझे इतना अच्छा काम मालिक ने जो दिया है उनका शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और इसी काम से मैंने कमाना सीखा है। इसी काम से मेरे हाथ में 2 पैसे आते हैं तो अच्छा लगता है। मतलब अपनी कमाई का अलग ही मज़ा होता है खर्च करने का। अपनी कमाई को मर्ज़ी जहाँ खर्च करो। और मैं धीरे धीरे अपनी दुकान में मतलब बढ़ रही हूँ आगे। पहले मेरी दुकान कुछ और लेवल से थी और अब कुछ है और शायद भगवान जी की कृपा रहेगी तो इससे आगे और भी मैं आगे बढ़ जाऊँगी। मतलब इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। पिछले 2-3 साल से मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इसलिए ही क्योंकि मुझे अपने जीवन में कुछ करके जाना है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो मैंने ठान लिया है इस बात का। तो अपने जीवन में थोड़ा सा अपना काम करके जाना है, थोड़ा सा नाम करके जाना है। इसीलिए मैं लगी रहती हूँ कामों में। मुझे फुर्सत तो मिलती नहीं है। और ये मैं अपना ब्लॉग रात के 9:15 बजे एडिट कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी उन प्यारे प्यारे बहन भाइयों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और मेरे इस काम में साथ दिया। वरना तो टांग खींचने वाले बहुत थे, बहुत आए बहुत चले गए। भगवान जी कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं, बुरे लोगों का हाथ हमेशा छुड़ा देते हैं। अच्छा शायद तभी हो पाएगा जब बुरे लोग पीछे रह जाएंगे। तो अब मैं अपना काम ख़त्म करके अब चले जाऊंगी मैं अंदर।